तो अभी पहुंच चुकी हूँ मैं जोशीमठ से बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ का बस स्टैंड है जहाँ सारी टैक्सीज़ एंड बसेस अवेलेबल होती हैं। तो आप यहीं से वापस भी जा सकते हैं जोशीमठ और डायरेक्ट हरिद्वार ऋषिकेश भी जा सकते हैं। शेयरिंग भी मिलते हैं, डायरेक्ट बुकिंग भी होती है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे का व्यू। अगर आप लोगों के पास अपना खुद का व्हीकल है या फिर शेयरिंग से भी आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, तो बद्रीनाथ के रास्ते में गोविंद घाट भी पड़ता है और फ्लावर्स ऑफ वैली भी पड़ती है। तो ज़्यादा समय है तो वहाँ भी ज़रूर जाइए। और एक और बात बताना चाहती हूँ मैं आपको कि हमारा दूसरा बद्री, योग बद्री भी रास्ते में आपको मिल जाएगा। और यहाँ से माना गाँव, जो पहला आखिरी गाँव माना जाता है उत्तराखंड का, वो भी जस्ट बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का प्राइस जो पड़ा है टैक्सी का शेयरिंग में, वो 151 पड़ा है। और फिर बद्रीनाथ बस स्टैंड के जस्ट सामने धर्मशाला में मैं रुकी हुई हूँ। उसका प्राइस ये 1500 बोल रहे थे, बट मैंने इसको थोड़ा कम करवा कर 1200 करवाया। तो फॉर 3 पीपल, जो लोग मेरे साथ कल्पेश्वर और दूसरे मंदिर गए थे, मैं उनको भी यहाँ पर आना था, तो वो मेरे साथ ही आ गए और हम लोग एक ही धर्मशाला में रुके हुए हैं। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में बद्रीनाथ के दर्शन करने। ऐसे कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा मंदिर के प्रांगण में। आपको बिल्कुल बहुत ही कवर होके जाना है। अगर आपको सेफ़ रहना है तो आपको कवर होके जाना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जैकेट, हेड कवर, सॉक्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अपने साथ लेकर आइए। बद्रीनाथ में मई का महीना है, तो देख लीजिए यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है। मुझे अभी भी लग रही है, बट मैंने बैग नहीं खोला, तो जैसे ही मैं बैग खोलूँगी वैसे ही मैं पहन लूँगी और सीधा मंदिर के लिए निकल लूँगी। तो मैंने अभी जस्ट मार्केट से प्रसाद ले लिया है और मैं बद्रीनाथ के दर्शन की मार्ग पर चल पड़ी हूँ। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे सामान मिल रहे हैं मार्केट में। जो भी आपको चाहिए सब मिल जाएगा। प्रसाद, कपड़े, स्वेटर, शॉल, इतने अच्छे अच्छे। मतलब कॉस्टली है, बट आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा। ये देखिए नर एंड नारायण पर्वत के बीच स्थित हमारे बद्री विशाल जी। बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद नारायण पर्वत से 3 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो आपको विष्णु जी की चरण पादुकाएं मिलेंगी। कहा जाता है बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद चरण पादुकाएं का भी दर्शन करना चाहिए। अलकनंदा नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, वहाँ से खड़े होकर मैं ये देख रही थी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये जहाँ तक मैं आपको दिखा रही हूँ, लोग तो बोल रहे हैं 3 किलोमीटर पीछे से लगी आ रही है। मैं सोच रही हूँ पहले तपकुंड में जाके स्नान कर लेती हूँ। वैसे मैं एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लाई हूँ, तो मैं नहा तो नहीं पाऊँगी, तो मैं वहाँ जाकर अपने ऊपर जल छिड़क लेती हूँ और फिर जाके लाइन में लग जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ये लाइन कहाँ जाके एंड हो रही है, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो भाई आधे घंटे चलने के बाद मुझे ये एंड मिला है जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है। तो भाई मंदिर में दर्शन करने के लिए 3-4 किलोमीटर तक पक्की लाइन लगी हुई है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि बीच में लग भी नहीं सकते हैं। और अभी बैठी हुई हूँ ऐसे पत्थरों पे, देख लो यार। तो गाइस 2 घंटे बाद अब जाकर थोड़ा मैं आगे आई हूँ, बस मंदिर पे आने ही वाली हूँ। जब तक मैं लाइन में लगी हूँ आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये जो पूरा एरिया है, ये बद्री विशाल जी का क्यों माना जाता है। तो भगवान विष्णु जी को ये क्षेत्र बहुत ही प्रिय था। वो यहाँ बैठकर तपस्या करते थे और जब मौसम खराब हो जाता था तो माता लक्ष्मी जी एक बद्री ट्री के रूप में आती थी
और वो विष्णु जी को प्रोटेक्ट करती थी ताकि उन्हें ठंड ना लगे। वैसे बद्री ट्री बेर का ट्री होता है। और दूसरी कहानी ये मानी जाती है कि माता पार्वती एंड शंकर भगवान जी यहाँ रहा करते थे, लेकिन भगवान विष्णु जी ने एक बच्चे का रूप धारण किया और माता पार्वती और शंकर भगवान जी को छल करके यहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया। और फिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने ये मंदिर का पुनर्निर्माण किया। आई होप आप सब लोगों को इसके पीछे की मान्यता समझ में आ गई होगी। तो अभी देखिए बारिश हो रही है और बद्रीनाथ का ये जो प्रांगण बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी अभी कुछ ही समय पहले। यहाँ कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं, सिर्फ मैं मतलब और 3-4 लोग और भी हैं। और ये देखिए तो मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं इस मार्केट से गुजर रही थी जहाँ पे सभी तिब्बत लोग यहाँ के दुकानदार हैं। मैंने उनसे ये लिया क्योंकि मेरी जैकेट भी गीला हो गया था, मेरे पास कुछ है नहीं। ये देखो तो गाइज यहाँ पर इतना शानदार विशाल भंडारा भी हो रहा है गर्मा गर्म। तो अभी मैं खाने जा रही हूँ गाइज। इसी के साथ मेरी बद्रीनाथ की यात्रा यहीं समाप्त होती है। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज। बाय।